हाय गाइस, मैं श्राद्ध और मैं आज आप लिए सेकेंड वीडियो लेकर आ गया है जिस पे आप वाव कहने पे तो मजबूरी हो जाओगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज हम जानेंगे वर्कशीट के बारे में। वर्कशीट 21 पढ़ेंगे आज हम। तो पढ़ना आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप अपनी डिटेल लिख सकते हैं, आपका नाम, आपके कक्षा अध्यापक का नाम, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं। अपने कपड़ों की अलमारी की सफाई करते हुए सरोज चाची ने रेनू को समझाया कि हमारे वस्त्र कपड़े से बने हैं, कपड़े रेशों से बने होते हैं तथा ये रेशे या तो प्राकृतिक होते हैं जो पौधे और जानवरों से प्राप्त होते हैं या कृत्रिम होते हैं, ठीक है। और जिन्हें कृत्रिम या रसायनों के माध्यम से कारखानों में बनाया जाता है। पहला, ये देखिए आपको क्वेश्चन है, ये जादुई बाग से निकले सही रेशे को चुनिए और नीचे दिए गए की मदद से रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। तो फिर अब हम पढ़ते हैं। मेरी माँ केवल विशेष अवसरों पर इस सुंदर डैश की साड़ी को पहनती है। तो फिर इसका आंसर है हमारा रेशम की साड़ी। और बहुत कॉस्टली, मतलब महंगी होती है यहाँ, और वो बहुत चमकदार होती है यहाँ, हाँ, और बहुत अट्रैक्ट करती है। अब अगला, यह मेरी दादी का शॉल है जो डैश से बनी है। तो इसका आंसर है हमारा ऊन से बने है शॉल दादी का। और मैं अधिकतर इस दरी पर बैठकर पढ़ाई करती हूँ। तो फिर देखिए, अब जो आपकी दरी है वो यूं ना फिसल जाए, तो फिर आपको एक ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो फिसले ना। तो फिर इसका आंसर है हमारा कपास, ठीक है। अब अगला, यह तो फिर ये तो हमने कर लिया था, सॉरी। मेरे पिता बाजार से इस थैले में सब्जियां लाते हैं जो कि डैश से बना है। अब वो बना है जूट से। जूट बहुत ही मजबूत होते हैं, हाँ, और उसको हम पहन नहीं सकते, लेकिन हम उसको बैग्स या फिर ऐसे मटेरियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो आसानी से फटता नहीं है। मेरे मोजे और ये रस्सियाँ डैश से बने हैं। तो फिर अभी किससे बने हैं? हमारे नायलॉन से, ठीक है। अब अगला, जबकि यह कुर्सी तथा ये पानी की बोतलें डैश से बनाई गई हैं। तो फिर अभी किससे बनाई गई हैं? प्लास्टिक से। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहचानो मैं कौन हूँ। अब पहला पार्ट इसका, ऊन मेरे बालों से प्राप्त किया जाता है। अब ये क्या है? तो फिर इसका आंसर है हमारा भेड़ या फिर बकरी, हाँ। और फिर अब हम जाते हैं अगले पार्ट पर। मैं चिकना, नरम और चमकदार हूँ। मेरे रेशों से बने कपड़े महंगे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये क्या होता है? रेशम, हाँ। वो बहुत चमकदार होता है, अट्रैक्ट करता है लोगों को, और नरम भी होता है, हाँ, वो चिकना भी होता है, और वो बहुत महंगा होता है। उसके रीजंस भी यही है कि वो चमकदार और अट्रैक्टिव होता है। तो फिर इसका आंसर है हमारा रेशम। देखिए ये रही इसकी स्पेलिंग। अब अगला, मैं कारखानों में रसायनों के द्वारा निर्माण किया जाता हूँ। मैं पर्यावरण के लिए हानिकारक हूँ लेकिन मनुष्यों के लिए उपयोगी भी हूँ। तो फिर देखिए अब ये क्या है? ये है प्लास्टिक। अब देखिए प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि देखिए जब वो हम उसको, जैसे अगर हम केले का छिलका फेंकते हैं तो फिर वो कुछ महीनों के बाद सॉइल में मिल जाता है, लेकिन जो हमारे प्लास्टिक होता है ना, वो सालों तक वैसा ही पड़ा रहेगा, हाँ। और कुछ एनिमल्स उसको निगल भी जाते हैं और फिर वो मर जाते हैं। और फिर अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऊन और कपास के रेशों से बनी कोई पाँच उपयोगी वस्तुओं की एक सूची बनाएं। तो फिर देखिए अब हम बात करते हैं ऊन से। ऊन से क्या बनता है? हमारा कंबल, हाँ, वो बहुत गर्माहट देता है हमें।
और मोजे भी, क्योंकि देखिए वो सर्दी में पहनते हैं गर्माहट देने के लिए, और उससे हम शाल भी लेते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है दादी जी का शाल, और उससे हम स्वेटर भी पहनते हैं। हाँ, आपका स्वेटर होगा, और उस कोट भी उसी से बनता है। हाँ, दस्ताने भी उसी से बनते हैं, जुराब भी उसी से बनती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कपास से कौन से रेशे बने हो। कपास के रेशे से कौन से वस्त्र बनते हैं, तो फिर वो है चादर, रुमाल, साड़ी, रुई के गोले, शर्ट, तकिया। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। किसी भी 3 हानिकारक प्लास्टिक की वस्तुओं के चित्र बनाएं जिनका प्रयोग हमें अपने दैनिक जीवन में नहीं करना चाहिए। देखिए, प्लास्टिक बहुत ही हानिकारक है, मैंने बता ही दिया क्यों। हाँ, उसकी चीज़ें आप बना सकते हैं, जैसे आप टिफ़िन बॉक्स बना सकते हैं। देखिए, मैंने बना दिया। एक मिनट, ये देखिए, ये रहा टिफ़िन बॉक्स, ये रही बॉटल। ठीक है, या फिर कप, आप जो भी आप कहें। और ये रही मेरी बाल्टी, और ये रहा गिलास। ठीक है, और अब आप और भी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, इसमें तो 3 ही मेंशन थे, पर मैंने आपको 4 बना दिया। आप अपनी क्रिएटिविटी से कुछ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी वर्कशीट चाहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर बाय बाय।